ओम शांति 26/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बड़ा बाबा शिव बाबा क्या है? सबसे बड़ा बाबा है, बापों का बाप है। तो बड़ा बापा में क्या है? बड़े आदमियों को हम बड़े आदमी क्यों हैं? दुनिया में सबसे बड़े आदमी क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, तो सबसे बड़े हो गए। तो हम बड़े आदमियों को मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं? 2 अक्षर याद करो। क्या? अल्फ और बी। बाबा को याद करना है और बादशाही को याद करना है। तो बाबा को याद करेंगे, देखेंगे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मैं शांत स्वरूप आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। अपने को महसूस करना है, शांति को महसूस करना है। अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। अपने को पॉइंट स्टार देखना है, चमकता हुआ सितारा। सारा ध्यान केंद्रित करके अपने पर फोकस करके फिर बाबा को भी याद करना है, बाबा को भी देखना है, चमकता हुआ सितारा परम धाम में। बादशाही को भी याद रखना है, देखना है अपने को दैवी स्वरूप में, नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग में, परिस्थान में देखना है। रूहानी बाबा का, शिव बाबा का मुख्य कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाना। बाबा हमें पतितों को पावन बनाने आए हैं। बाबा को पावन बनाने में मज़ा आता है। तो हमें क्या पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो अपने को आत्मा समझ उसे याद करना है। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे उतना हमें बाबा याद आएंगे। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा को देखना है, बाबा को याद करना है, चमकता हुआ सितारा। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। असुर तो अब हैं कलयुग में और देवता होते हैं सतयुग में। ना असुर उस दैवी दुनिया में जा सकते हैं, ना देवी देवता इस असुरी दुनिया में आ सकते हैं। तो लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर देवताओं का अहिंसा परमो धर्म कहते हैं देवताओं के लिए, फिर वो लड़ कैसे सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में क्या लिख दिए हैं? गपोड़े लिख दिए हैं। अभी हमारी युद्ध है किसके साथ? माया के साथ। ब्राह्मणों की युद्ध है, बच्चों की युद्ध है, हम भाई बहनों की युद्ध है। किसके साथ है? अपनी कमजोरियों के साथ। देखना है मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। शास्त्रों में जो सुनाया वो सत सत करते रहे। क्यों? पत्थर बुद्धि थे। अब बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं तो हम समझ में आ जाती है कि नहीं, सत्य क्या है। देखना है मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। और पवित्रता की निशानी क्या दिखाते हैं? लाइट का ताज दिखाते हैं देवी देवताओं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र हैं। तो वैसे होता नहीं है लाइट का ताज। लाइट का ताज होता नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पवित्रता की। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरे पवित्र बनते जा रहे हैं। सारी कर्म इंद्रियां, पांचों, आंख, कान, मुख, नाक,
हाथ क्या है पवित्र बनते जा रहे हैं। यहाँ रावण दिखाते हैं, जलाते हैं, उसको क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि रावण राज्य है ये। पर वो जलाते हैं, जलाना चाहते हैं क्योंकि दुखी किया है उसने, पर वो जला नहीं पाते हैं क्योंकि वो वैसे नहीं जलेगा। वो बाबा की याद से, वो विकारों का प्रतीक है जो हमारे अंदर है, बाहर ऐसा कोई होता नहीं है। हमारे विकार हैं, हमारी कमजोरियाँ हैं, और वो भस्म होगी बाबा की याद से। तो देखना है बाबा की याद से रावण भस्म होता जा रहा है। देखना है जो अंदर का रावण है वो भस्म होता जा रहा है। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो रहने का स्थान है। हिंदू क्या है? हिंदुस्तान का नाम है, रहने के स्थान का नाम है। जैसे सन्यासी कह देते हैं ब्रह्म, अर्थात रहने के स्थान को क्या समझ लेते हैं? भगवान समझ लेते हैं। वैसे ही फिर क्या समझ लिया? हिंदू रहने के स्थान को धर्म समझ लिया। तो धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म है, फाउंडेशन है वो, जो अब है नहीं, जो बाबा फिर से स्थापन कर रहे हैं। देखना है अपने को, मैं आत्मा देव स्वरूप बनती जा रही हूँ, अपने दैवी स्वरूप को देखना है। शिव बाबा आके अब परिवार स्थापन करते हैं। ये परिवार है, इसमें हम सब क्या हैं? भाई बहन। बाबा और पुरुषार्थ करके कोई महावीर बनता है, कोई श्री गणेश बनता है, कोई कार्तिकेय बनता है। ये पुरुषार्थ पे सब हम बनते हैं। तो ये क्या है? ये शिव बाबा का परिवार है, शालिग्राम है हम सब। परमधाम में हम क्या हैं? शालिग्राम में परिवार है, और यहाँ फिर धरती पर भाई बहन बन जाते हैं। तो वहाँ भी पवित्र होते हैं और यहाँ भी बाबा पवित्र बनाते हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अभी अंतिम समय पवित्र बनना है, तो बाबा पवित्र कैसे बनाएंगे? तो बाबा रिश्ता स्थापन करते हैं भाई बहन का इस वक्त, तो फिर भक्ति में यादगार के रूप में बनाया जाता है। अभी बाबा वो स्थापन कर रहे हैं, तो हमें उसे फॉलो करना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। आज का वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी को। हमें ब्लेसिंग का अनुभव करना है, बैलेंस हो हमारे कर्म करते हुए, योग हो। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है? योग भी है बाबा के साथ। बाबा को देख रहे हैं, अपने को आत्मा देख रहे हैं, तो ये क्या है? योग है बाबा के साथ। तो ये सुनने का कर्म भी हो रहा है, योग भी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? इससे क्या मिलती है? ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग अनुभव करते हैं। करने वाले वही क्या है? कर्मयोगी है, जो बैलेंस रखते हैं। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ, बैलेंस रखने वाली, कर्म करते हुए बैलेंस, याद का बैलेंस, बाबा की याद हो। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। तो सेकंड में बोला स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। बोलेंगे अभी स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। स्टॉप, ध्यान बाबा में हो और कुछ याद ना हो। मैं आत्मा और बाबा, बस। तो इसका अभ्यास हमें दिन में बार बार करते रहना है, तो हमारी कर्मातीत अवस्था समीप आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।